हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एक सवाल तो डेफिनेटली पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। बस आपको दो तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होता है, आप सभी को पता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो बचपन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेकंड चीज जो होती है वो होता है यूनिट कन्वर्जन। ट्रेंड चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, यूनिट कन्वर्ट कैसे की जाती है, और उसके बाद केवल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रेंड के, जो अगर आपको क्लियर है तो ट्रेंड चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको केवल करना है प्रैक्टिस, आप ट्रेंड को आसानी से बना लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग ट्रेंड में यूनिट कन्वर्जन के बारे में। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोगों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जाना होता है। ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जाना पड़ जाता है। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स की ओर जाना होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कि हमको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्जन हो जाता है। किलोमीटर से मीटर में जाना, मीटर से किलोमीटर में जाना, 5/18 या 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है। बट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि किस में किसका मल्टीप्लाई करें। तो देखो, उस कन्फ्यूजन को पूरा क्लियर करते हैं। ये बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर में लिख दिया। और की बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं डबल जीरो से, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया और ये बचा 5/18। इसका मतलब सिंपल सा हो गया सर, कि अगर आप किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जाएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही मीटर किलोमीटर पर आवर से या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स की ओर जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 का। अब देखो, याद करने का ट्रिक समझना है यहाँ पर, कि देखो के एम कितने अल्फाबेट है? 2 अल्फाबेट है। आप जा कहाँ रहे? एम की तरफ। किलोमीटर से मीटर, मीटर मतलब सिंगल अल्फाबेट है। अगर मीटर की तरफ जा रहे सिंगल अल्फाबेट है तो डिजिट भी सिंगल होगा। 5 का मल्टीप्लाई 18 का डिवाइड, 5 का मल्टीप्लाई 18 का डिवाइड, क्योंकि मीटर की तरफ जा रहे हैं, मीटर मतलब एम, 5/18। अब जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब 2 अल्फाबेट, मतलब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा 18/5। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो 18/5, किलोमीटर से मीटर की ओर जाएंगे 5/18। हमारा कन्वर्जन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ट्रेंड चैप्टर पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पर देखो, एक ट्रेन रहेगी, वो क्या करेगी? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी। ये आपकी ट्रेन है। अब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत कम हो जाता है। सपोज एक पोल को क्रॉस कर रही है, या फिर एक ट्री को क्रॉस कर रही है, या फिर एक स्टेशनरी आदमी को क्रॉस कर रही है ट्रेन। ठीक है, किसी को भी क्रॉस कर सकती है, ट्री को क्रॉस कर सकती है, एक आदमी को क्रॉस कर सकती है, एक पोल को क्रॉस करती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसका डिस्टेंस ट्रेन के डिस्टेंस से एकदम बहुत कम हो या फिर नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सर, अगर ये ट्रेन इस पोल, ट्री या आदमी को क्रॉस करना चाहती है तो इस ट्रेन को जो डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो खुद का डिस्टेंस चलना पड़ता है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग LT से। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि कभी भी ट्रेन अपने कंपैरिजन के एकदम नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस चलती है वो खुद का डिस्टेंस चलती है। बट अगर यही ट्रेन, ठीक है, यही ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसका लेंथ ट्रेन की लेंथ के बराबर हो, या फिर जिसको काउंट किया जाए थोड़ा बड़ा हो, लाइक आपको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना रहे, ठीक है, या फिर ब्रिज को क्रॉस करना हो, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन क्या करेगी? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को LP से प्रेजेंट करते हैं। तो इस बार अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है तो ट्रेन को जो डिस्टेंस चलना होगा, डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा सर? डिस्टेंस चलना पड़ेगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो ट्रेन क्या कर रही है? एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जो उसकी डिस्टेंस की कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल है, पोल, ट्री, आदमी। ठीक है, बट अगर ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसका डिस्टेंस ट्रेन से ज़्यादा भी हो सकता है, ट्रेन के बराबर भी हो सकता है, या ट्रेन से कुछ कम होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एकदम नेग्लिजिबल नहीं है, उस केस में ट्रेन अगर उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम लोग काउंट करते हैं। अब क्या होगा सर? ये तो 2 कॉन्सेप्ट हो गए हम लोगों के। अब 2 कॉन्सेप्ट बाकी है, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करती है। तो अगर हम बोलते हैं कि एक ट्रेन ये रही,
ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी के आगे एक और ट्रेन है जिसका डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेन का डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन जा रही है, ठीक है। पहले ट्रेन का लेंथ अगर LT1 ले लेते, सेकंड ट्रेन का लेंथ LT2 ले लेते, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ स्पीड S1 लेते हैं और स्पीड S2 लेते हैं। तो अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, डायरेक्शन अगर दोनों का सेम है, तो जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगा वो आ जाएगा S1 माइनस S2। ये रिलेटिव स्पीड निकलेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। और ये बात आपने देखी भी होगी जब आप ट्रेन में बैठे होंगे, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके पीछे से एक ट्रेन आ रही है, उसका स्पीड और आपकी स्पीड में अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड है, बट पीछे वाली ट्रेन का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर वो ट्रेन पीछे से आती है तो आप है ना उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे से आ रही है, उसका स्पीड ज़्यादा नहीं है, और अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड कम होता है, कम होता है, इस वजह से आप उसको देख पा रहे हैं। वहीं पर अगर ये देखेंगे आपकी जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी स्पीड से अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही होती है तो उसमें बैठे हुए आदमी को हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आती है और हमारी ट्रेन का जो डायरेक्शन है, इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो स्पीड बढ़ जाती है, और ये बढ़ती हुई स्पीड की वजह से हम उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो माइनस हो जाएगा, आपको माइनस कर देना है। एंड यहाँ पर अगर ये ट्रेन, पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करना चाहती है तो जो डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो डिस्टेंस चलना पड़ेगा इसको LT1 प्लस LT2, ये डिस्टेंस इसको चलना पड़ जाएगा, ठीक है। सिमिलर अब बात कर लेते हैं सर, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो, ठीक है, एक ट्रेन ये रही और एक ट्रेन ये रही, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। अगर लेंथ की बात की जाए तो LT1 LT2 हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, कि सर इसका स्पीड S1 है और इसका स्पीड S2 है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड बनेगा ना वो हो जाएगा दोनों स्पीड का सम, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, ये आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ट्रेन का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती है तो डिस्टेंस कितना चलेंगी, तो डिस्टेंस यहाँ पर अगेन हो जाएगा LT1 प्लस LT2, LT1 प्लस LT2। कहने का मतलब ये है भाई कि ट्रेन का डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस तो सेम चलना पड़ेगा, दोनों ट्रेन का लेंथ। डायरेक्शन सेम था तब भी डिस्टेंस यही था, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तब भी डिस्टेंस यही है। बट स्पीड की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाता है, ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाता है। केवल इतने कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि सर जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो अब आपके लिए ये चैप्टर बहुत बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसके जो सवाल हम लोगों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बहुत इजी लेवल के होते हैं, बट एक बात ध्यान रखेंगे, कई बार मेंस में इस पर बेस्ड DI देखने को मिल जाते हैं, तो वो DI में आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आप बना पाएंगे। DI मतलब कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड कैलकुलेशन, अगर ये तीनों चीजें होती है तो आप DI को मेंस लेवल का भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अब सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ टनल इन 36 सेकेंड। एक ट्रेन है जिसका स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, टनल को 36 सेकेंड में क्रॉस करती है। एंड इट क्रॉस अ मेन मूविंग एट 6 किलोमीटर पर आवर्स। बट इस बार है ना चलती हुई ट्रेन को नहीं, चलते हुए आदमी को क्रॉस कर रही है। भाई आदमी को अगर क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद का डिस्टेंस कवर करेगी, बट क्योंकि आदमी का रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि वो भी दौड़ रहा है ट्रेन भी चल रही है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। तो अब आपको ये बताना, सेम डायरेक्शन में 15 सेकंड में क्रॉस करती है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टनल, टनल का लेंथ क्या होगा। मतलब समझो बात को कि अगर एक ट्रेन, ये ट्रेन है, ठीक है, और ये एक आदमी को क्रॉस करना चाहती है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो ट्रेन का स्पीड 78 है और उस आदमी का रिलेटिव स्पीड 6 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो निकल कर आएगा वो आएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 72 इंटू 5/18 ये स्पीड हो जाएगी। और इस स्पीड से वो ट्रेन उस आदमी को 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा और 20 में 15 का मल्टीप्लाई किया 300 मीटर।
तो ये 300 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ होगा, क्योंकि आदमी का लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल होगा। तो उस ट्रेन ने उस आदमी को क्रॉस किया तो खुद का डिस्टेंस कवर किया, मतलब 300 मीटर डिस्टेंस चला है, तो ट्रेन का लेंथ हमको पता चल गया। आगे हमने देखा कि सर जब ये ट्रेन चल रही थी, ट्रेन का स्पीड कितना था, 78 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 5/18, ये ट्रेन का स्पीड हो गया। इस स्पीड से ट्रेन क्रॉस कर रही है टनल को, टनल को क्रॉस करेगी तो खुद का डिस्टेंस प्लस टनल का डिस्टेंस, खुद का डिस्टेंस 300 मीटर है और टनल का डिस्टेंस टी ले लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाय कितने टाइम में क्रॉस करती है, 36 सेकेंड में। इसको सॉल्व करना, 18 से कैंसिल किया 2 हो गया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, 780 हो जाएगा। 780 इक्वल टू 300 प्लस लेंथ ऑफ टनल, टी का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो 480 बचेगा। 480 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सवाल का सही आंसर 480 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला सवाल था तो हमने इतना डिटेल में इसको समझा था, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, ओरली आप सवाल को बनाना स्टार्ट करोगे। बट ओरली तो नहीं करेंगे हम लोग, फिर भी ये इतनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे और ये वाला स्टेप करके खत्म कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, ट्राई करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। अपने आप को बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है, सही आंसर होना चाहिए। टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड, कंप्लीटली पास वन अनदर इन 45 सेकेंड। द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 150 मीटर, पहली ट्रेन का लेंथ 150 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन का लेंथ क्या होगा। अब एक लाइन में करते हैं हम लोग, ठीक है। टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब दोनों अपने अपने डिस्टेंस को कवर करेंगी, दोनों के सम को। तो यहाँ पहली ट्रेन का लेंथ हमको पता है क्या, इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 150 मीटर है, सेकंड ट्रेन का लेंथ नहीं पता है तो L2 लिख देते जो हमको निकालना है, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा है, 45 सेकेंड लग रहे हैं, 45 कर देते हैं सर इसको, ठीक है। 45 यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने। टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन 40 एंड 30 मीटर पर सेकेंड, कंप्लीटली पास इच अदर इन 45 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 150, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। 45 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 450, और 450 में से 150 को माइनस करेंगे, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 300 मीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन जो होगा वो 300 मीटर हो जाएगा। 300 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ ट्रेन पास अ पोल इन 20 सेकेंड्स एंड ब्रिज इन 60 सेकेंड। एक ट्रेन एक पोल को 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, जबकि ब्रिज को 60 सेकंड में क्रॉस करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 100 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब यार इस सवाल को ना हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं, समझना रेशियो मेथड क्या होती है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में और डिटेल में समझेंगे। बट रेशियो मेथड में क्या होगा दोस्त, कि अगर ट्रेन पोल को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, मतलब ट्रेन की स्पीड होगी, है ना, पोल की स्पीड थोड़ी होती है, वही ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, वही ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों ही केसेस में ट्रेन का स्पीड देखा जा रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पर भी ट्रेन का स्पीड है, यहाँ पर भी ट्रेन का स्पीड है, रिलेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है। चलो, अगर ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, खुद का डिस्टेंस चलती है। भाई अगर ट्रेन को पोल को क्रॉस करना है तो खुद का डिस्टेंस चलना पड़ेगा। बट वही ट्रेन अगर एक ब्रिज को क्रॉस करती है, अगर वो ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब इनके टाइम के रेशियो कितना दे रखा है आपको, तो आप बोलेंगे सर इनका जो टाइम का रेशियो है वो दे रखा है हमको 1/3, 1 और 3 का रेशियो है। सीधी सी बात है, टाइम का रेशियो कितना हो गया, 1 और 3 का रेशियो हो गया है। अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, मतलब लेंथ होगा ट्रेन का, वो भी कितना हो जाएगा, LT और LB में 3 हो रहा है, मतलब ट्रेन और उसके ब्रिज में 3 हो रहा है, बट लेंथ ऑफ ट्रेन में 1 हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और ये 2 यूनिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 100 मीटर ब्रिज ज़्यादा है ट्रेन से, तो 2 यूनिट का वैल्यू 100 मीटर हो जाएगा। ये बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 मीटर। और आपको यही तो निकालना था कि ट्रेन का जो लेंथ हो जाएगा वो 50 मीटर हो जाएगा। नन ऑफ द अबो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात शायद सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आपको बेसिक से करना है तो वो भी देख लेते हैं, बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग ये सिंपल से अप्रोच लगा के सवाल को बना सकते हैं। आज ये इसका बेसिक तरीका भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इस सवाल को इस तरीके से बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है जिसमें ट्रेन का स्पीड कितना है, S है।
वो खुद का डिस्टेंस कवर करने में 20 सेकंड का टाइम ले रही है। अब सेम ट्रेन एस की स्पीड से एल टी प्लस एल बी कवर कर रही है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में कवर कर रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज का लेंथ निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 100 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेते हैं हम लोग x/20, और लेंथ ऑफ ब्रिज जो होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन तो x होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज इज 100 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन, 100 प्लस x हो जाएगा डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। देखो ये भी ऐसे दोनों को डायरेक्ट कंपेयर किया जा सकता है। x/20 इक्वल टू 2x प्लस 100/60 हो जाएगा। 20 से कैंसिल किया 3 हो गया, 3x में से 2x किया तो x का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया है सर, 100 निकल कर आ गया है। 3x 2x माइनस किया तो हम लोगों का जो आंसर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो हमारे को क्या निकालना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना बन रहा है, 100 बन रहा है यहाँ पर, 100 मीटर हम लोगों का आंसर आना चाहिए। आई थिंक रेशियो मेथड को एक और बार देख लेंगे हम लोग, उसको एक और बार रिवाइज करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक दिख रही है, बट यहाँ पर हमने सब कुछ सही किया, एक बार देख लेते हैं। ट्रेन पास अ पोल इन 20 सेकेंड, ट्रेन खुद को क्रॉस करती है 20 सेकेंड में, सही बात है। ट्रेन और ब्रिज दोनों को क्रॉस करने में कितना सेकंड का टाइम लग रहा है, 60 सेकंड्स का टाइम लग रहा है सर, एकदम करेक्ट बात है। यहाँ पर हो गया x/20, ये 100 मीटर ज़्यादा है तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 100/60 हो जाएगा, कैंसिल किया 3 का मल्टीप्लाई किया 3x और ये 2x प्लस 100, 3x में से 2x माइनस किया, x का वैल्यू 100 हो रहा है। x का वैल्यू 100 होने का मतलब लेंथ और ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो एकदम करेक्ट बात है। मतलब यार ये हम लोग रेशियो मेथड में कर रहे, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं रेशियो मेथड में क्या दिक्कत हो रहा है। अगर यहाँ पर 20 सेकंड दे रखा है, यहाँ पर 60 सेकंड दे रखा है, तो 1 और 3 में टाइम का रेशियो दे रखा था, ठीक है। टाइम का रेशियो हमारा 1 और 3 का था, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 100 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम का रेशियो 1 और 3 का है। यार यहाँ पर पता है दिक्कत क्या आएगी, 1 और 3 अगर टाइम का रेशियो है बट डिस्टेंस तो अलग अलग है, सॉरी हम लोग रेशियो मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। रेशियो मेथड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ी होगा, डिस्टेंस तो अलग अलग होगा ना। देखिए रेशियो मेथड का हम यूज़ कर सकते थे, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है केवल और केवल जब कोई एक एंटिटी कांस्टेंट हो। जैसे स्पीड जो होगा वो टाइम के इनवर्स होगा, कब, जब डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए यार, ठीक है। बट हम लोगों का ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। काम करते इसको रेशियो मेथड से ना करें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें रेशियो मेथड का यूज़ नहीं करते दोस्त, इसको सिंपली करते हैं। रेशियो मेथड को हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। यहाँ पर सिंपली हम लोगों का आंसर आ रहा है तो इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये हम लोगों को देखना है। यहाँ पर ट्रेन बोल रही है, 2 ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ पोल इन 45 एंड 27 सेकेंड, 45 और कितने सेकेंड में, 27 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं 37 सेकेंड का टाइम लगता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा ये देखना है। देखो बहुत सिंपल है, कभी भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो एलिगेशन मेथड का यूज करो, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। कैसे कि पहले वाले में कितना लग रहा है, 45 सेकंड का टाइम लग रहा है, सेकंड वाली ट्रेन को क्रॉस करने में 27 सेकंड का टाइम लग रहा है, और जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो 37 सेकंड का टाइम लग रहा है। एलिगेशन लगा दो यहाँ पर, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे तो इधर से इधर 27 में से 37 माइनस किया 10 हो जाएगा, 37 में से 45 माइनस किया कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और यही आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 और 4 का। 5:4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एलिगेशन लगाया किसमें हमने सर, एलिगेशन हमने टाइम में लगाया। ध्यान से बात को सुनना, एलिगेशन हम लोगों ने टाइम में अगर लगाया तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो स्पीड का रेशियो निकल कर आएगा। किसका रेशियो निकल कर आएगा, स्पीड का। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो टाइम का इनवर्स होता है, और एलिगेशन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो रिलेशन इनवर्स नंबर का देता है। मतलब अगर आप प्राइस में एलिगेशन लगाओगे तो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, आप अगर टाइम में एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड का रेशियो मिलेगा, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा,
अ ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग पास अ पोल इन 15 सेकेंड एंड क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर्स। दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, तो ट्रेन 400 मीटर लंबी है, पोल को 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो 400 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकेंड में अगर पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 400/15, ये मीटर पर सेकेंड में होगा। किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 18/5 हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल किया 3 हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया 80 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल किया 6 हो गया, और 5 से कैंसिल किया कितना हो जाएगा 16×96, 96 किलोमीटर पर आवर्स। वैसे मीटर पर सेकंड में भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, हमने स्पीड निकाल दिया 96 किलोमीटर पर आवर्स। क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ। अब क्या करिए, ये ट्रेन सेम लेंथ वाली ट्रेन को जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो अगर दो ट्रेन का डायरेक्शन अपोजिट होता है इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 96 + x इज इक्वल टू, ट्रेन जो है वो क्या कर रही है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दोनों ट्रेन का लेंथ इक्वल है, 400 + 400 कितना हो जाएगा 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इनको जो टाइम लग रहा है वो 8 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो यार ये मीटर पर सेकेंड है और ये किलोमीटर पर आवर्स है ना, ये किलोमीटर पर आवर्स था, तो आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, 8 से कैंसिल किया कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल किया 100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया 20 हो जाएगा, 18 दूना 36, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 360 - 96। 10 में से 6 गया 4, 35 में से 9 माइनस किया 26, 264 किलोमीटर पर आवर्स आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो आपको नन ऑफ दिस पे टिक कर देना है। नन ऑफ द अबो इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, क्लियर। तो ट्रेन के 4 कॉन्सेप्ट है, चारों कॉन्सेप्ट का हम लोगों को यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, और चारों कॉन्सेप्ट क्या क्या है सर, कि दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड कम होती है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन हो जाएगा। बस इतना सिंपल। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 1000 किलोमीटर, वन ट्रेन स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम ए विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एट 7 AM फ्रॉम बी एट 40 किलोमीटर पर आवर्स, व्हेन दे विल मीट, कब ये दोनों का मिलन होगा। ये दो ट्रेन ले लेते हैं, स्टेशन ए ले लेते हैं और बी, इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रेन चलेगी वो 5 बजे चलेगी और यहाँ से जो चलेगी वो 7 बजे चलेगी। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो 5 बजे चलेगी वो पहले चलेगी, और ये 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मतलब 2 घंटे तक कुछ डिस्टेंस तो कवर की होगी। कितना डिस्टेंस कवर की होगी, जितना उसका स्पीड है। कितने का स्पीड है 50 का स्पीड है, तो 50 की स्पीड से 2 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 900 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, और ये जो 900 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ये दोनों ट्रेन एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड से क्रॉस करेगी। 900 मीटर, इसका स्पीड 50 का है और इसका स्पीड 40 का है, 50 और 40 90 की स्पीड से जाएगी तो 10 घंटे और लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सर 7 बजे के बाद 10 घंटे के बाद ये दोनों का मिलन हो जाएगा, तो 7 के 10 घंटे बाद जो टाइम हो रहा है वो क्या हो जाएगा 5 PM, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, टू स्टेशन ए एंड बी आर 200 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, one train start from A at 7 AM and travel toward B at 20 km per hour. Another train start from B at 8 AM and travel toward A at the speed of 25 km per hour. At what time will they meet? किस टाइम पर इनका मिलन होगा ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पर आंसर,
तो भाई देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब 200 किलोमीटर है सर, एक लाइन का क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हैं अब तुम लोग। इन दोनों के बीच में 200 किलोमीटर का गैप है। अब क्या हो रहा है कि एक ट्रेन 7 बजे चलती है 20 की स्पीड से, 7 बजे चलेगी, और इसका स्पीड कितने का है, 20 का है। और दूसरी ट्रेन स्टार्ट करेगी 8 बजे 8 AM पर, और इसका स्पीड है 25 का। ठीक है, तो एक काम तो कर सकते हैं सर, 7 से 8 बजे तक 1 घंटे में 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चली होगी। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बाकी है वो 180 किलोमीटर बाकी है, और 180 किलोमीटर इनकी रिलेटिव स्पीड से, डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड ऐड हो जाएगा, 20 + 25 45 की स्पीड से कवर करेंगे। तो 4 घंटे के बाद इनका मिलन हो जाएगा, आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद दोनों का मिलन हो जाएगा। बट सर 4 घंटे के बाद टाइम क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर ना, 4 घंटे के बाद क्या टाइम हो रहा था पहले, 7 था, 7 8 9 10 11 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। फिर आप लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्जामिनेशन के दिन, मतलब रिजल्ट वाले दिन हमारा सिलेक्शन हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये सवाल गलत कर चुके हैं। सर गलती क्या है, गलती ये है कि आपने ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 12 AM और 12 PM का, सुबह के अगर 7 बज रहे हैं तो 7 बजे के 4 घंटे बाद जो टाइम हो रहा है वो AM नहीं होता है दोस्त, वो PM हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉट ऑप्शन नंबर ए। तो भावनाओं में बेकर आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर 1 को टिक नहीं करेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर होगा 12 PM होगा। ठीक है, 12 AM का मतलब रात के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हम लोगों ने ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी जहां से सवाल मिलते हैं ट्रेन के, जैसा भी सवाल मिलता है उठा के करना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ एक चीज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, वो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है तो ट्रेन में कुछ भी नहीं है, 4 कॉन्सेप्ट, एक यूनिट कन्वर्जन, आपका पूरा नंबर मिलता है। और अर्थमेटिक की जहां तक बात की जाए, जो हम सोचते हैं ना कि सर अर्थमेटिक डिफिकल्ट होता है, वो आसान हो जाता है कि अगर ये इजी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर आपने बना दिया तो। कभी भी ट्रेन के क्वेश्चन को देखेंगे ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन जिसमें हमने ट्रेन चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।